वेलकम फ्रेंड टू आस्था एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम अग्रवाल समाज के इतिहास आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं शेयर करने वाले हैं, इसलिए भी इस वीडियो को बने रहिएगा। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। दोस्तों आज हम ये बताने वाले हैं कि अग्रवाल जो आज वैश्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं वो कभी किस प्रकार से क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को धारण करते थे, क्या इतिहास है और इसके पीछे कहानी क्या है, रहस्य क्या है, क्या सच्चाई है, मान्यताएं क्या है, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। दोस्तों वैश्य हिंदू वर्ण व्यवस्था के 4 वर्णों में से एक है। वैश्य हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण श्रम का तृतीय एवं महत्वपूर्ण स्तंभ है। वैश्य वर्ण में कई जातियां एवं उपजातियां होती है दोस्तों, जिनमें विशेष रूप से अग्रहरी, अग्रवाल, वर्णवाल, गोयल, कशोधन, महेश्वरी, खंडेवाला, महावार इत्यादि कई ऐसे नाम आते हैं। अन्य इस समुदाय के बहुसंख्यक लोग वाणिज्य व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं और यही कारण है कि इनकी गणना विश्व के सफलतम उद्यमी समूहों में होती है। पिछले 2000 वर्षों से दोस्तों इनकी आजीविका का आधार वाणिज्य होने के से ही इनकी गणना क्षत्रिय वर्ण के बावजूद भी वैश्य वर्ण में होती है और स्वयं अग्रवाल समाज के लोग अपने आप को वैश्य समुदाय के अभिन्न अंग मानते हैं। आइए जानते हैं अग्रवाल समाज का इतिहास और अग्रवाल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। दोस्तों अग्रवाल बनिया समाज भी इन्हें कहा जाता है। तो अग्रवाल बनिया समाज की जो वर्तमान सामाजिक स्थिति हम देखते हैं तो बनिया जिनका अर्थ व्यापारी या व्यवसायिक होता है, संस्कृत शब्द वाणिज्य से आया हुआ है और यही कारण है कि बनिया लोग का हिसाब किताब दोस्तों बहुत कड़ी पकड़ होती है, क्योंकि वे पीढ़ियों से ऐसा करते आए हैं। लाभ कमाना उनके खून में होता है। वे अपने पैसे को किस प्रकार से दुगुना तिगुना और बहुत ही आगे बढ़ाए वो भली भांति जानते हैं। टॉप 10 सबसे धनी भारतीयों में से आज जानकर हैरान हो जाएंगे आप कि 8 बनिया समाज से ही आते हैं और बनिया समाज के से आने के साथ ही वे भारत की कुल जनसंख्या का केवल 7% ही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 44% बनिया संपन्न समुदाय से हैं। यदि हम बात करें तो उद्योग कंपनियां जो लोग आज आप देखते हैं वो ज्यादातर अग्रवाल, महेश्वरी, मित्तल, गोयल, लाला, जिंदल, गुप्ता, सेठ, साहू, लोढ़ा, महाजन, साहूकार, ओसवाल, बंसल, सेठ, गर्ग आदि ही आपको दिखाई देंगे। और यही बात है कि सभी बनिया समुदाय के लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्रसिद्ध सबसे अमीर बनियाओं और व्यवसायियों में से जिनकी नाम आती है जैसे लक्ष्मी मित्तल, घनश्याम दास बिरला, उसी प्रकार से सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल के मालिक भी है, अनिल अग्रवाल जो वेदांता कंपनी को चलाते हैं, नरेश गोयल जो जेट एयरवेज के मालिक है, अनिल अंबानी को तो आप जानते ही होंगे, मुकेश और अनिल अंबानी, तो इत्यादि कई ऐसे आपको मिल जाएंगे। गौतम अडानी जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है, तो इत्यादि कई ऐसे लोग और नाम हैं जो अग्रवाल समाज से ही आते हैं और कहीं न कहीं उनका इतिहास वही अग्रवाल समाज से जुड़ता है जो प्राचीन काल में क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था को मानते थे या क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत गिने जाते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज अग्रसेन जी जो कि एक क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी सूर्यवंशी क्षत्रिय शाखा के अंतर्गत आते थे और जो बनिया समाज के पितामह के तौर पर भी जाने जाते हैं। हालांकि कोई सटीक डाटा तो उपलब्ध नहीं है। बनिया जाति भारतीय हिंदू आबादी का अनुमानित 6 से 7% अर्थात 55 मिलियन से 65 मिलियन होते हैं। बनिया समुदाय पूरे भारतवर्ष के शहर, कस्बों एवं गांवों में फैले हुए हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दोस्तों इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। अग्रवाल समाज का इतिहास यदि हम देखें तो महाराज अग्रसेन जी के वंशज होने पर बनिया समाज को गर्व है। महाराज अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 34वें पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के प्रताप नगर के महाराज बल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से लगभग 5187 वर्ष पूर्व हुआ था। वर्तमान में राजस्थान व हरियाणा राज्य के बीच सरस्वती नदी के किनारे प्रताप नगर स्थित है। राजा बल्लभ के अग्रसेन और सूरसेन नामक 2 पुत्र हुए। अग्रसेन महाराज बल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये इतिहास है अग्रवाल समाज के साथ जुड़ा हुआ है जो धार्मिक आस्थाओं का कहीं न कहीं स्रोत माना जाता है। धर्म में उनकी गहरी रुचि थी और
धना में विश्वास करते थे और उन्होंने कई बार ऐसे अपने कुलदेवी माता लक्ष्मी की पूजा किया, जिसके बाद उन्हें वरदान मिला कि उनके वंशजों को कभी भी किसी भी प्रकार के धन वैभव की अभाव नहीं आएगा। उनके 18 पुत्र हुए, जिनसे 18 गोत्र चले। गोत्रों के नाम पे गुरुओं के गोत्र पर भी रखे गए हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें अग्रवाल समाज की, तो आपको जानकारी मिल चुका होगा कि अग्रवाल समाज जो बनिया समाज के ही एक अल्टरनेटिव आप सरनेम यूज करते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण है और भारत के इतिहास में उनका क्या एक योगदान है। भारत जब आर्थिक रूप से इतना स्ट्रांग बन रहा है, तो अग्रवाल समाज या बनिया समाज को जानना भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको ये वीडियो जानकर और समझ कर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।